विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कोई भी बात हो आप हमें कहें, खरगे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जा करके बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1 to 1 हर एक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही है, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशन नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है, जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। पार्टी के प्रति कोई अनुशासनहीनता करना तो दूर की बात है, सपने में भी नहीं सोची है। हमारी बात को अगर अनुशासनहीनता के रूप में अगर लिया जाता है तो जो नोटिस हमें मिलेगा उसको हम जवाब देंगे। गहलोत जी क्लास के मॉनिटर नहीं है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है पूरे देश में सरकारें गिराने का। ये मॉनिटर है क्लास के कि भाई तू दूसरा नया मॉनिटर संभालने में जा रहा हूँ, कल को बीजेपी घुसे और यहाँ पे सरकार में तोड़फोड़ कर दे और अन्याय नहीं हो जाए। राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में संभावनाओं का कानून ही लागू है, इसलिए मैं उसका तो कुछ नहीं कह सकता क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे हो सकता है, ना ही मैं उसके लिए अधिकृत हूं। पर यह जरूर है अपने ही पाप के भार से कांग्रेस टूटन की ओर बढ़ चुकी है। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी संकट की। सियासी संकट इस मायने में कि बगावत तो नहीं कहेंगे, लेकिन बगावत से कम भी नहीं है। अगर ऑब्जर्वर मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो दिल्ली से सोनिया गांधी यानी कि पार्टी आलाकमान के निर्देशन में जो भेजे गए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में है। जब उनसे पूछा है कि ऐसा क्यों लगता है तो उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री के कहने पर जगह समय उनकी सहूलियत के हिसाब से सारे सेट किए और उसके बावजूद मीटिंग में विधायकों का नहीं आना, तो ये साफ साफ अनुशासनहीनता की श्रेणी में है। हम आलाकमान से जाकर तमाम जो परिस्थितियां हैं उनसे अवगत कराएंगे। उनका ये साफ कहना था कि विधायकों ने कहा कि 102 जो विधायक हैं उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, 19 तारीख के बाद में इसका फैसला होना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में है, मैं उस पर समय नहीं खराब करूंगा आप सब लोगों के सामने। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनके नजरिए से देखना चाहेंगे। जो लंबा एक एक्सपीरियंस है और ये पहली मर्तबा ऐसा जो संकट राजस्थान में देख रहे हैं। इससे पहले भी उन लोगों ने इस तरह के कई संकट देखे हैं, उनके बारे में पढ़ा है, तो उनका एक्सपीरियंस इस पूरी स्थिति को देख करके क्या कहना है। हमारे साथ ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं।
डॉक्टर यश गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हैं और प्रमोद वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा, एक लंबा एक्सपीरियंस आपका, जो सारी स्थितियां बनी हुई हैं, जो देखा जा रहा है, उसमें इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखा जाए? देखिए, कल जो हुआ उससे मुझे एक बात याद आती है कि राजस्थान में सबसे पहले ऐसा प्रयास जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उनको यहाँ पर जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाना था और टीकाराम 1952 के इलेक्शन में टीकाराम पालीवाल इलेक्ट होकर के आए। वो ठीक से चल रहा था, लेकिन उनको उसी वक्त किशनगढ़ में उपचुनाव करवा के उनको वापस लाया गया। पहले में पराजित हो गए, तो उनको फिर से नेता बनाने की बात की गई, लेकिन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। 153 का हाउस था जिसमें शक्ति परीक्षण हुआ और जयनारायण व्यास हार गए। तो एक तरीके से ये पहला संकेत था राजस्थान से कि राजस्थान किसी ऑथोरिटेरियन एटीट्यूड को पसंद नहीं करता। सन 52 से 56 तक के पीरियड के अंदर फिर आगे बातें हुई और सुखाड़िया उसमें इलेक्ट होके आए, ऐसे हुए। लेकिन वो एक नजीक, उसके बाद में तो आला कमान निर्देश भी एडवाइस के रूप में दिए हैं। कुमाराम चौधरी से कहा कि आप त्याग पत्र दे दो, तो निर्देश दिया कि आप ये कर दीजिए, तो उन्होंने कर दिया। फिर दोबारा 1966 में ऐसा हुआ तो उनसे कहा कि आप त्याग पत्र दीजिए, तो उन्होंने कहा कि त्याग पत्र नहीं देंगे, पार्टी छोड़ देंगे। यही सब सिलसिला हुआ। मोहनलाल सुखाड़िया से कहा कि आप त्याग पत्र दीजिए, वो दे दिया उन्होंने, और उसके बाद में राज्यपाल बन के चले गए। तो राजस्थान में एक चीज स्थापित हुई कि कभी भी यहाँ अथॉरिटेरियन एटीट्यूड से काम चलता नहीं है। वर्तमान मुख्यमंत्री आला कमान के बड़े चहेते हैं और उनको पूरा विश्वास था कि जैसा भी जो भी कुछ कहा जाएगा उसको स्वीकार कर लिया। और जिस तरह के संकेत आए उससे लगा कि वही आदमी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है, जिसने भुवनेश्वर के अंदर अपने विधायक साथियों को लेकर के और सारा सीन क्रिएट किया था। तो इस पे विधायक दल जो समर्थन कर रहा था मुख्यमंत्री का, उसमें से ज्यादातर ने, यानी 102 गिनती बताते हैं, उन सब ने कहा कि हम सब रिजाइन कर देंगे, जो फिर रेजोल्यूशन पारित करके और आला कमान को दिए। तो ऐसे में भले से वो कह रहे हो कि साहब ऑब्जर्वर जो आए थे वो कह रहे हो कि साहब अनुशासनहीनता नहीं, इम्पोजिशन का जो एटीट्यूड रहा है, जो आला कमान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि आप एक ऐसे आदमी को जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं, उनसे वो सब कर रहे हैं, उन्हीं को आप इस तरीके से डिक्टेट कर रहे हैं कि आप अब ये कर दीजिए, आप ये कर दीजिए। यानी कि जिस आदमी ने सरकार बचाई, जिस आदमी ने राजस्थान में शासन को बनाए रखा, उस आदमी को कहा जा रहा है कि आप अब उसको सत्ता सौंप दीजिए जिसने बगावत की थी। तो गले उतरने वाली बात ही नहीं। क्या तो इस तरह का, अब जो इनकार करेंगे कि सब नहीं, ऐसा तो कुछ कहा नहीं हमने, लेकिन सब पता लग रहा था ना कि क्या होने जा रहा है क्या नहीं है। आज मना करेंगे लेकिन हकीकत यही है। तो ये संकेत राजस्थान से। एक सवाल है मेरा लेकिन 1 to 1 मिलने की जो बात हुई है कि एक व्यक्ति से हम बातचीत करना चाहते हैं, वो भी विधायक एग्री नहीं कर रहे थे। इसलिए नहीं कर रहे थे कि आप जिस तरीके से प्रेशराइज करने का जो तरीका है आला कमान को, उसका इतिहास है कि किस तरीके से प्रेशराइज करते हैं, उसको स्वीकार कर लिया। जो सामूहिक निर्णय था बचाने का सरकार, वो सामूहिक निर्णय ही इस बार सरकार को बचाने के लिए होता तो स्वीकार किया जाता है। जी चलिए, मैं लौट रहा हूं, आपके पास में आ रहा हूं। मैं सामूहिक निर्णय की बात आ रही है, डॉक्टर यश गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने और पीसीसी में विधायक दल की बैठक हो रही थी, तो उस बैठक में कुछ चर्चा इस तरह की, उसके बाद में दिग्विजय सिंह नीचे उतर के आए और कहा कि एक विधायक से मैं बात करूंगा और उसके बाद पार्टी आला कमान को अवगत कराऊंगा। उस वक्त इस बात को माना गया। अभी यह कहा जा रहा है, कुछ लोगों से जो बात होती है कि 3 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त जो थे उनमें 2 मुख्यमंत्री बन गए और सचिन पायलट नहीं बन पाए। तो उस वक्त आला कमान की चली, तो उस वक्त बगावत की बातें क्यों नहीं की गई? और अभी राजेंद्र गुड़ा को मैं सुन रहा था, तब उन्होंने कहा कि अगर यही बगावत करनी थी तो 6 विधायकों को जब मंत्री बनाया गया उस वक्त क्यों नहीं कहा गया कि इनको मंत्री क्यों बनाया जा रहा है? कहां तक एग्री करते हैं आप इन तमाम बातों से? योगेंद्र जी, ये उस हर वक्त की जो सिचुएशन है बहुत अलग है।
जो आप बता रहे हैं दूसरे कार्यकाल के टाइम में मेरे ख्याल से पूरा दिन इस बात में लग गया था। हम भी थे वहां पीसीसी ऑफिस में, तो अशोक जी का दूसरा टर्म था। तब जो है पहली बार जब बने थे तब शिवचरण माथुर को हमने रोते हुए देखा था बाहर, ये क्या हुआ, अशोक जी को क्यों बना रहे हैं पहले टाइम में। दूसरे टाइम में सीपी जोशी बनना चाह रहे थे, पर चूंकि वो हार गए थे इसलिए वो एक वोट से तो वो बन नहीं पाए। तो वहां भी उन्होंने दिन भर जो है वो एक जो जीते थे लोग, उनसे 98 के करीब थे, उनसे सबसे बात की। और इस बार ये इश्यू बिल्कुल ही अलग है। ये नई सरकार बनाने का नहीं था, ये जैसा ओम जी भाई साहब ने कहा, जाना से चलती है सरकार के सीएम को ये कहना कि आप हट जाओ और दूसरे को बना दो, ये इश्यू हुआ है कि चलती हुई सरकार को आप क्यों हटा रहे हो। अभी तो चुनाव भी नहीं हुए, अभी तो पूरा का पूरा 18 दिन पड़े, क्या कर रहे हो आप। तो इस वजह से एक एक से अगर वो कहते, या तो कल ही कहते तो एक से हम मिलेंगे, वन लाइनर नहीं होता। आज कह रहे हैं ये जब इतना बड़ा विवाद हो गया तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं अब, क्योंकि ये सब सामूहिक। और सबसे बड़ी बात ये है, ना अब बाड़ेबंदी हो सकती है ना कुछ हो सकता है, क्योंकि जो 92 ये बता रहे हैं और बाकी जो लाइन में है उनके सबके इस्तीफे स्पीकर के पास पड़े हैं। जाओ, कौन भागता है, वो 1 मिनट में एक्सेप्ट कर लेगा, क्या कर लोगे। अबे लिख के दिया हुआ है कि हमारा इस्तीफा हम जा रहे हैं, तो जाओ भैया। लेकिन बीजेपी अभी इसमें राजेंद्र राठौड़ का एक बयान आया है कि उनका कहना है कि 173 के तहत इस्तीफे नहीं दिए हैं, एक कागज पे, खाली कागज पे सिग्नेचर करके दिए हैं। वो तो अपोजिशन वाले और क्या नहीं, इंडिविजुअली अगर इस्तीफे देते तो समझ में आती है। अगर सामूहिक इस्तीफे में अगर देते हैं तो आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति को तो हमें इस्तीफा देना, इसका स्वीकार करना और इसका नहीं करना। वो तो सामूहिक, ये तो और भी अच्छा है। वो सबको वो देखिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है कि स्पीकर उसको किस तरह से मानता है, या गवर्नर उसको कैसे मोहर लगाता है, तो गवर्नर तक मैटर जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ स्पीकर ही उस पर मोहर लगा देगा और वो इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो उनमें से काफी मिनिस्टर्स भी हैं। तो ये इस वक्त पॉसिबल नहीं था, या तो कल पॉसिबल हो सकता है। आते ही कहते हैं हम 1 to 1 मिलेंगे। उन्होंने कहा भाई आपको 1 मिनट के लिए आना है, एक लाइनर पे आपको दस्तखत करने हैं और रिजॉल्व हो गया। 7 बजे जाएंगे, 7:30 बजे वापस आ जाएंगे। पर ये पूरा अजय माकन को सुन रहा था। हालांकि उस बात को लेकर के महेश जोशी ने साफ कहा है कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में अगर हमें नोटिस मिलेगा तो हम जवाब देंगे। उनका यह कहना था कि जैसे मैंने ओम जी से भी पूछा सवाल, कि हमने मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार, उनकी सहूलियत के हिसाब से समय और जगह, तमाम चीजें वह उनकी सुविधा के अनुसार हमने सेट की। उसके बाद फोन जाकर करके अगर धारीवाल के यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और फिर हम इंतजार करते रहते हैं, तो ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में। क्या लगता है आपको कि अनुशासनहीनता हुई है? नहीं, ये अनुशासनहीनता नहीं है। सीएलपी ओपन है। सीएलपी मीन्स कि जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के जो एमएलए जो इलेक्टेड हैं वो ये डिसाइड कर रहे हैं। हाँ, आला कमान को क्या निर्णय लेना है वो अलग बात है। बोलने की आजादी तो वहां है, कहने की आजादी तो वहां है। जैसा अभी ओम जी कह रहे थे कि ऑथोरिटेरियन एटीट्यूड अपनाओगे तो यही होगा। जी भाई, आप हम 3 लोगों को बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं सिर्फ यही बोलिए, तो फिर हम तो किस लिए बोलेंगे भाई? तो आप ही बोल रहे हैं। जी। अब ये बताइए गोयल साहब, पहली बार ऐसा हुआ है कि अशोक गहलोत ने भी पार्टी आला कमान को आंख दिखाई है। इससे पहले गहलोत का तेवर कभी ऐसे आला कमान को देखने को नहीं मिला, जो गांधी परिवार के प्रति बड़े लॉयल बताए जाते हैं। अब ऐसे में क्या होगा? 2-3 सवाल हैं। इससे 2-3 चीजें निकल के आती हैं। एक तो यह है कि पार्टी हाईकमांड अशोक जी का जो नेतृत्व है उसको स्वीकार करता है कि नहीं करता है एज ए सीएम, पहली चीज। दूसरी, ये उनको अध्यक्ष बनाना चाहेगा कि नहीं बनाना चाहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री ने अपना एटीट्यूड दिखा दिया है कि मैं इस लेवल पे भी मेरा सपोर्ट में जो लोग खड़े हैं वो जा सकते हैं। जो सारा रायता फैलाया है वो अशोक गहलोत के जो जितने एमएलए उसको सपोर्ट कर रहे हैं, 102 कह रहे हैं या 92 हैं, उन्होंने रायता फैलाया सारा का सारा। और उन्होंने एक मैसेज दिया है, अशोक गहलोत ने इनडायरेक्टली मैसेज दिया है वो पार्टी हाईकमांड को कि ये स्थिति है। लेकिन ये मैसेज क्या गहलोत ये कहकर के इससे बच सकते हैं कि मेरा कोई रोल नहीं है तो विधायकों ने किया है? ये गले उतर ये तो देखिए, ये जो बात आ रही है, कल भी रात भी आ रही थी कि मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता।
मेरी और आपकी बात हो रही है, वो तीसरे को कैसे पता चलेगी? अगर उसने वेणुगोपाल ने अगर बात की है इनसे या किसी XYZ ने बात की है, वो कहे वो तो टीवी का मीडिया हाइप है। पर अशोक जी में इतनी ताकत है, मेरे को अच्छी तरह ध्यान है, जब गवर्नर ने 2020 में असेंबली नहीं बुलाई थी तो लॉन पे अपने MLA ले गए थे, मंत्री ले गए थे, और उन्होंने ये कहा था अशोक जी ने खुले रूप में गवर्नर को कि अगर आपने हमको इनवाइट नहीं किया असेंबली के तो दंगा हो जाएगा बाहर। गवर्नर को बाहर आना पड़ा था कमरे से निकल करके, और इस बात का क्रिटिसाइज किया था बीजेपी ने भी, तो ये क्यों कह रहे हैं कि दंगा हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है पार्टी के लिए कि जो व्यक्ति 102 MLA को अपने साथ लिए हुए खड़ा है, उसकी उस स्थिति में अनुशासनहीनता तो बहुत दूर की चीज है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा इनको। पार्टी हाईकमांड को क्या नेक्स्ट स्टेप लेती है वो दिल्ली से, उसके ऊपर निर्भर करता है। और ये निश्चित है, सही कह रहे हैं, हमें ये सब चीजों का इंतजार करना होगा। अभी तो बहुत सारी तस्वीरें साफ होंगी। 28 तारीख को नामांकन करने की बात अशोक गहलोत कह रहे थे, क्या वो नामांकन दाखिल कर पाएंगे? जो अभी तक सिलसिला चल रहा था कद्दावर नेता नंबर 1, क्या वो अशोक गहलोत की छवि राष्ट्रीय स्तर पे रहेंगी? जो अशोक गहलोत शायद नहीं चाह रहे थे कि मुझे जाना ही नहीं है वहां पे, वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, क्या वो सारी चीजें चलेंगी? क्या पायलट का सपना साकार हो पाएगा? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सियासी गलियारों में नहीं, हर व्यक्ति के जहन में भी तैर रही है कि आने वाले दिनों में क्या राजस्थान में इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। मैं प्रमोद वशिष्ठ साहब हमारे साथ में। प्रमोद जी, बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन धैर्य अभी से जवाब दे रहा है कि कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया वरिष्ठों को, अब वक्त है उन्हें देने का। तो क्या माना जाए इसे? देखो योगेंद्र जी, कांग्रेस में ऐसे नेताओं की बड़ी फौज हो गई है जो माँ बाप संतान को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, और संतान उनकी जमीन जायदाद सब ले लेता है, और जब माँ बाप को उसकी जरूरत पड़ती है तो उनको वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते हैं। तो कांग्रेस जो आज ऐसी स्थिति में गुजर रही है, 2 राज्यों में कांग्रेस है, और एक ऐसी स्थिति जहाँ सोनिया गांधी अपील कर चुकी कि हमने बहुत कुछ कांग्रेस ने दिया है, आप अब कांग्रेस को देने का समय है, यानी सत्ता छोड़ के संगठन में काम करो। एक ऐसी स्थिति जब इनका नेता राहुल गांधी जी, उनके पैर में छाले पड़ गए हैं, वो पदयात्रा कर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति जब 24 साल बाद देश में एक बड़ा चुनाव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना जा रहा है, और पूरे की पूरे सब एकजुटता की एक मिसाल पेश करनी चाहिए। उस स्थिति में जो राजस्थान में हुआ वो एक बहुत बड़ी, एक शब्द कहूंगा, कहना नहीं चाहिए, गद्दारी की उसमें श्रेणी में आता है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इसलिए लग रहा है, ठीक है, अगर 2 साल पहले किसी ने सरकार गिराने की वो करी, मत बनाओ। आपने क्यों बुलाया उनको? जब सोनिया गांधी ही आई है, मल्लिकार्जुन खड़गे और माकन नहीं आए, सोनिया गांधी ही चल के आई है, आपने उनको बुलाया। यहाँ बुलाने के बाद में CMR में मीटिंग रखी, सारा कुछ पूछ के हो रहा है, और उसके बाद में आप ये हालात पैदा कर रहे हैं कि विधायक ही नहीं जा रहे। आप कितना ही प्रयास कर लो योगेंद्र जी कि ये विधायक कर रहे हैं, नहीं, मुख्यमंत्री का ही नाम आएगा, अशोक गहलोत जी का आएगा। और जिनको पार्टी एक ऐसा पद दे रही है, जो राहुल गांधी ने भी कोच्चि में कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये पद नहीं, ये एक विचार है, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा का उनको सीट दी जा रही है, और जो मुख्यमंत्री बनाए वो वहां बैठे रहे, उनको इतना बड़ा कद दिया जा रहा है, विशाल काय कद। देश की सबसे पुरानी 1885 की जो पार्टी, जिसमें बड़े बड़े दादा भाई नौरोजी और इन दिल साहब वाचा जिन्होंने सोचा था, उस पार्टी का आपको कमान मिल रही है, राहुल गांधी ने कहा। उसके बाद में ये हालात कर दिए। जो सोनिया गांधी, जो ये कहा जा रहा था कि गुलाम नबी ने ऐसे हालात में बयान दिया, इस्तीफा दिया जब सोनिया गांधी बीमार थी। अब क्या हो रहा है? अब ये बहुत ही बड़ी गद्दारी की श्रेणी में आता है। ये बात करनी चाहिए थी, अगर आपको इस तरह के हालात नहीं थे तो ये। लेकिन प्रमोद जी, से दूसरी तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर, चलिए अशोक गहलोत हालांकि 4 दिन पहले कह रहे थे कि कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, गुलाम नबी आजाद को आज बगावत दिखा रहे हैं, तो आप वो तुलना करना चाह रहे हैं? तो ये ऐसा नहीं लगता है कि गांधी परिवार के एजेंडे को किसी में थोपा नहीं जा सकता? स्वतंत्र हैं लोग, खुद करके बात कर सकते, कांग्रेस का वह स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। एजेंडा नहीं है, रिसीट नो एजेंडा, इसको आप एजेंडा नहीं कह सकते। जब आपको बताया जा रहा है कि 28 तारीख को आपको नामांकन करना है और वो 27 तारीख तक CM बदलना चाह रहे हैं, तो क्यों नाटक कर रहे हैं? क्योंकि किसी को बनाना है, आप खुद जाते हैं, मैं उनके सामने सब पक्ष रखते ये इस तरह से 8 महीने बाद इस स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, और अशोक गहलोत जैसे नेता
मतलब उनके विधायक इस तरह की और कर दे तो क्या सरकार आ जाएगी? मैं तो सचिन पायलट को या उनको कहता हूँ, ये कह रहे हैं कि ऐसा नेता बनाना चाहिए जो सरकार वापस ले आए। तो क्या ना इनको सरकार इनको ही दे दें, गांधी परिवार को बोल देना चाहिए कि आप सरकार लाओ, आप इसी हम पूरी तरह से इनको दे देना चाहिए। तो जो और है ना, अब ये तो आप निश्चित समझ लो, मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरी काफी दिल्ली में बात हुई, काफी जर्नलिस्ट सीनियर से बात हुई, जो इनकी इमेज थी एक बहुत बड़ी इमेज थी, बड़े बड़े कदम, तो इससे उनकी इमेज में बड़ा धब्बा लगा है, इमेज नीचे गई है, क्योंकि विधायकों का नाम नहीं आ रहा। अभी राजेंद्र गुड़ा जी बोल रहे थे कि धारीवाल जी तो अभी खाए पिए का वक्त चल रहा है थोड़ा सा, और ये जो हम तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे, जो विधायक जो नए नए हैं उनको मरवाएंगे, वो जाएंगे। तो ये है ना हालात पैदा नहीं, ये देखना चाहिए था कि राहुल गांधी आज पदयात्रा पर निकल रहे हैं, आज सारे देश का ध्यान राजस्थान पर है। राहुल गांधी की पदयात्रा ही कौन हो गई? आप देख ली, चैनल देख ले, सारी चीज देख ले, पूरे अखबार रंगे पड़े आज राजस्थान के उससे। राहुल गांधी की पदयात्रा छपेगी, ये 8 कॉलम में जो चल रही है। तो इस हालात में ये सोचना चाहिए था। आला कमान सिंह के तो बड़े अच्छे संबंध है गांधी परिवार से, सोनिया गांधी से जब चाहे जब मिल सकते हैं, प्रियंका गांधी से जब चाहे मिल सकते हैं, राहुल गांधी से जब चाहे मिल सकते हैं। तो इतना बड़ा ये पकड़ा खड़ा किया, इतना बड़ा नाटक खड़ा किया, इसमें कोई न कोई अब संदेह की बुआने लगी है। नहीं, ऐसा तो नहीं। चले इंतजार करना होगा, देखिए इंतजार करना होगा। अशोक गहलोत का भी अपना एक कद है कि अब पार्टी आलाकमान उस पर डिसीजन क्या करते हो, और डिसीजन के साथ साथ अब बात ये भी आ गई है कि गहलोत गुट उस डिसीजन को मानता भी है कि नहीं मानता है। क्यों, अब तक तो बातें यही आ रही थी कि एक लाइन का रेजुलेशन पास होता है कि पार्टी आलाकमान पे सोचा जाता है। मैं ओम जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यश गोयल साहब के पास जाना चाहूंगा। गोयल साहब, मैं कई बार ये देखता हूं कि पार्टी की एक जो परंपरा बनी हुई है, जिसमें अशोक गहलोत खुद भी मेज थपथपा के उसका स्वागत करते हैं कि एक लाइन पार्टी आलाकमान को सारी पावर्स दी जाती हैं अक्सर, उसके बाद में विधायक बंदी जुबान से, दबी जुबान से बाहर निकल के कहते हैं कि यही सब कुछ कराना था तो फिर हमने बुलाया क्यों था, सिर्फ एक लाइन के लिए। तो आपको लगता है कि ये आवाजें भी मुखर होने लग गई है कि ये कल्चर ठीक नहीं है कांग्रेस में, आपको खुल करके क्या चाहते हैं विधायक को सुनना ही पड़ेगा ऑब्जर्वर्स को। तो लगता है कि यहां से राजस्थान से इसकी कड़ी की शुरुआत हो रही है? नहीं, ये पहले भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है इस तरह से, विधायकों को कॉन्फिडेंस में लिया है। विधायकों की एक बात, जब ये अमरिंदर सिंह जी को हटाया था तो उससे पहले सारे विधायकों को कांग्रेस हाईकमांड ने दिल्ली बुलाया था और उनसे बात की थी, सारा कुछ किया था। तो उस वक्त सिचुएशन अलग है, असल में हर जगह सिचुएशन अलग है। अब चूंकि इसमें अगर कैप्टन अमरिंदर को मौका दिया जाता तो हो सकता है वो भी बगावत करता, पर उसको तो मौका ही नहीं दिया, उसको इमीडिएटली सेट कर दिया तो दूसरे का नंबर आना ही था। यहाँ स्थिति ये थी कि अभी 18-20 दिन पड़े हैं चुनाव होने में, उससे पहले चलते व्यक्ति को ये कह रहे हैं आप हट जाइए, आपके लिए दूसरी गाड़ी आ रही है, दूसरी गाड़ी तो लाओ, पहले तो पहली गाड़ी में से क्यों उतार रहे हो। तो चूंकि अभी खुद की उनकी आन बान शान और जबान, तो मैं थासु दूर को नहीं, उसके ऊपर अटैक था कि आप हट जाइए और हम दूसरे को बना देंगे। क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है, जिस स्टेज पे वो जाकर के पहुंच गए थे और पार्टी ने उनको इतना बड़ा दर्जा दे दिया था, वहां जाकर के ये कहना कि साहब मैं नहीं बनता, मैं ही बना रहूंगा, उसका माध्यम सिर्फ यही था कि वो उसके जो लेजिस्लेटर्स हैं वो बोले। उन्होंने कई जगह नोट करें आप उनके भाषण में, उनका एमएलए पे भी निर्भर करेगा, उनकी राय शुमारी भी ली जाएगी। उन्होंने फर्स्ट डे दिल्ली गए थे, कोची और शिरडी में भी कहा था, कोची और शिरडी में अशोक गहलोत ने साफ साफ कहा था कि मैं एक व्यक्ति एक पद की बात कही है, मैं भी उसे फॉलो करूंगा, लेकिन विधायकों की राय प्रमुख होगी, वो किसे मुख्यमंत्री चाहते हैं। उन्होंने ये और भी करने की कोशिश की थी कि सहज नहीं है पार्टी आलाकमान के लिए कि एक लाइन का रेजुलेशन पास कराना, वो विधायकों की इच्छा पर निर्भर करेगा। ऐसे में सचिन पायलट की मुश्किल हो सकती है। उन्होंने तो जब दिल्ली गए थे उसकी आप हेडलाइन पढ़ें, उसमें ये भी कहा था उन्होंने, जब विधायक दल की 20 तारीख को मीटिंग बुलाई थी कि मैं आपको नॉमिनेशन के लिए दिल्ली बुलाऊंगा, उसका मतलब ये भी था इनडायरेक्टली कि अगर कोई विवाद हुआ तो मैं सारे के सारे एमएलए वहां खड़े कर दूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं? उनको इससे परेशानी नहीं थी कि वो अध्यक्ष बन रहे हैं, उनको परेशानी ये थी कि सीएम का सिलेक्शन उनके अनुसार नहीं हो रहा था जी। और उसको बचाने के लिए एक पंथ दो काज हो गए हैं अभी, और ये जा नहीं पाएंगे। वापस आ रहा हूं मैं, अब ओम जी के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, देखिए हर घटना, हर जगह, हर परिस्थिति अलग होती है, यहाँ भी परिस्थितियां कुछ अलग हो गई हैं। क्या लगता है कि अशोक गहलोत के लिए अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो रूट है वो सहज होगा, या वो चाहते ही नहीं थे, वो चाहते यही थे कि
मैं मुख्यमंत्री में ही खुश हूं, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी। पार्टी आलाकमान की इच्छा थी कि अशोक गहलोत आए। अब मुझे लगता है कि ये जो सारी सिचुएशन बनी है, अब वो वाली बात तो रही नहीं कि जो चाह रही थी सोनिया गांधी अब तक अशोक गहलोत को मान के चल रही थी। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है। उसके अलावा क्या ये भी एक स्थिति बन सकती है कि रात को प्रताप सिंह खाचरियावास, संयम लोढ़ा, मैं कई लोगों को सुन रहा था, महेश जोशी, वो एक बात कह रहे थे कि अशोक गहलोत के अलावा कोई मंजूर नहीं। अभी सुबह कह रहे हैं कि 102 विधायकों में से कोई भी हो सकता है। तो क्या ये रास्ता निकल सकता है कि ना सचिन पायलट ना अशोक गहलोत को तीसरा मुख्यमंत्री बने? किस लिए ये बताइए कि इस तरीके से क्या कौन डिक्टेट करेगा? जब आप 1980 से पहले तो एक लाइन का होता ही नहीं था, हर जगह मुकाबला हुआ। हरदेव जोशी, रामव्यास मिर्धा में मुकाबला हुआ है, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया में मुकाबला हुआ है। ये पार्टी की टूक या पार्टी की गुटबाजियां लोगों के सामने ना जाए, इसलिए ऐसी बात हुई कि एक लाइन में हो जाए। लेकिन ये तो बड़ा षड्यंत्र है कि किस तरीके से उस आदमी के हाथ में सरकार दे दी जाए जिस आदमी ने पार्टी को नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया अडॉप्ट कर ली थी। कैसे भूला जा सकता है उसको? माने सर के कांड को कैसे भूला जा सकता है? उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर ऐसे आला कमान है जिसकी निगाह दुनिया में कुछ देखती नहीं है इस तरीके से, तो ऐसा आला कमान कैसे चलेगा? और फिर वो जो वंशानुगत होने का जो एक आरोप लगा हुआ वो स्थापित होता है कि लड़का चाहता है, लड़की चाहती है, मां चाहती है, वो हो जाएगा। कांग्रेस ये नहीं है। कांग्रेस इस शहादत को हमेशा सम्मान करती रही है कि सोनिया गांधी का जो सेक्रीफाइस है, राहुल गांधी की जो लड़ाकू ताकत है, उसको कौन इनकार करता है? अशोक गहलोत ने कभी इनकार नहीं किया, हमेशा आगे बढ़ के स्वीकार किया। लेकिन इस तरीके की चाटुकारिता के साथ में कोई सामने किसी को खड़ा कर दिया जाए और चुपके से कह दिया जाए कि तुम्हारे हाथ में, तो ऐसा मैसेज आने के बाद आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो रूट है अशोक गहलोत जा पाएंगे वहां पे, या उसे खारिज कर देंगे? जा पाए या ना जा पाए वो बहुत अलग बात है। लेकिन इन लोगों के साथ में जिन पर विश्वास करके वो सरकार बची है, उनकी रक्षा अगर नहीं करेंगे, वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारा गार्जियन हूं, तो गार्जियन किस मतलब का कि हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। ये सब कुछ हो गया, उसके बाद में कौन? तो आप इसको गद्दारी कोई कहे तो मैं समझता हूं कि नासमझी है। ये कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन, मैं समझता हूं कि ये पहला प्रयास है जो ये स्थापित करेगा कि कांग्रेस वंशानुगत नहीं स्वीकार करती। कांग्रेस एक प्रक्रिया से चलने वाली, कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाली पार्टी है जिसके अंदर इस तरीके से इंपोज नहीं किया जा सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो काम नहीं कर सके वो ये कैसे कर सकते हैं बताइए? और उस आदमी के साथ में, उस आदमी के पक्ष में जो पार्टी तोड़ रहा है, एक तो था पसंद का आदमी कि वो पीपुल ओरिएंटेड आदमी है, जयनारायण व्यास, इसलिए उनको इलेक्ट होना चाहिए, और एक आदमी है जो जिसकी नाम में लेना नहीं चाहता, नापासर वाले, उनको किस तरीके से आप इंपोज करना चाहेंगे? एक समूह को देख करके, राजस्थान में कितने जाति समूह हैं, उन सब के अंदर क्या बिल्कुल उनको नजरअंदाज कर दिया जाएगा? उनमें समन्वय बिठाना, समीकरण बिठाना का वो सब नहीं होना चाहिए। आप दोनों बातों को पर स्पष्ट आपका जवाब नहीं आ पाया। मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या दो के अलावा तीसरे पे भी विचार हो सकता है जो विधायकों के सुर रात के बाद में बदल गए हैं? वो कह रहे हैं कैसे कह सकता के अलावा ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं ये नहीं कह सकता। मैं ये विधायकों की बात अलग है, 102 जो यूनाइट होकर के बैठे हुए हैं, वो जो भी कुछ कह रहे हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उनको क्यों नेग्लेक्ट करें? वो तो कांग्रेस के वफादार हैं, कांग्रेस में बैठे हुए हैं। जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? जो छोड़ के जा रहे थे, कांग्रेस नष्ट करने जा रहे थे, उनको आप राष्ट्रवादी भी कहेंगे क्या? उनको आप कांग्रेस के समर्थक कहेंगे क्या, जो इस तरीके से तोड़ रहे थे? और कोई दूसरी जातियां नहीं राजस्थान के अंदर? वापस लौट रहा हूं गोयल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। खिलाड़ी बैरवा का बयान अभी आया, हमारे जो रिपोर्टर उनसे बात की, उनका यह कहना है कि विधायकों को अगर एक जगह इकट्ठा करके, कि जो विधायक है उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बड़े दबाव में हैं और वो सिग्नेचर कर रहे हैं, अगर जब एक जगह बात होती है पार्टी आलाकमान के सामने कहीं पे भी, तो स्थितियां अलग भी हो सकती हैं। कुछ लोग न्यूट्रल भी हैं, वो ना सचिन पायलट के साथ है ना अशोक गहलोत के साथ है, वो कहेंगे हम पार्टी के साथ हैं। योगेंद्र चाहता हूं, एक बार रोकना चाहता हूं, एक मिनट आ रहा हूं, क्योंकि उन लोगों का साफ ये कहना है कि हम पार्टी के साथ हैं, ना अशोक गहलोत के साथ है ना सचिन पायलट के साथ में, तो उस स्थिति में क्या होगा? कुछ कह रहे हैं, हाँ जी, तोड़ना चाहते हैं जो कांग्रेस की यूनिटी है, उसको तोड़ना क्यों चाहते हैं आप? ये क्यों जो तोड़वाना चाहते हैं उन लोगों को पूछा जाना चाहिए कि क्यों तोड़ना चाहते हैं जो 102 लोगों की यूनिटी है। इसका मतलब ये षड्यंत्र है कि सरकार गिराने का दूसरा माध्यम बन रहा है। तो ये आलाकमान को समझना चाहिए इन चीजों को, परिस्थितियां कैसी बन रही हैं, क्यों किया जा रहा है। मीडिया का एक पूरा लगा हुआ है इस पर। कल से मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूं, मैं तो थक गया बात करते करते कि क्या षड्यंत्र, क्या कर रहे हैं, और क्या मतलब जिस आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, उस आदमी को इस तरीके से अपमानित करेंगे आप?
कि उसके ऊपर जो लोग इंतजार करते रहे उसके नेतृत्व में उसको उनके बेहतर रहेगी स्थिति, उनको इस तरीके से नेग्लेक्ट करके और कुछ आदमी चला जाए, ये क्या कर रहे हैं उसको अपने। ओम जी, उसमें अजय ने ये सवाल पूछा, ओम जी ये सवाल अजय माखन से पूछा गया तो उनका साफ कहना है कि जो व्यक्ति रेजुलेशन पास कर रहा है डिसीजन भी वही कैसे कर सकता है। अशोक गहलोत के लिए कह रहे हैं वो कहां कर रहा है, वो तो ये डिसीजन तो उन एमएलए ने किया है। ये रेजोल्यूशन अभी पार्टी ने करा कहाँ है, अभी पार्टी ने रिजॉल्व कहाँ किया है, वो तो विचार लेने आए थे आपका क्या विचार है, तब वो वन लाइनर पास होता। अभी तो प्रपोजल ही नहीं रखा गया रेजोल्यूशन का। भाई अगर सीएलपी शुरू होती है और उसमें कोई प्रपोजल रखता, सब हा करते यस यस यस, तब रेजोल्यूशन पास होता। अच्छा, दूसरा आप जो पूछ रहे थे तो राम खिलाड़ी का, वो खिलाड़ी जो है वो दूसरा गोयल साहब, लेकिन गोयल साहब एक बात बताइए इसमें कि ये फिर विधायकों को कैसे पता चला कि अंदर क्या पकने वाला है? बड़ी बात, ये कैसे पता चला? विधायक तो जो कैसे? भाई आप देखिए, इसमें सीधी सी बात ये है कि ये प्लान तो है, जो गीत गाने लगे, जो गीत गा रहे थे वो सारा षड्यंत्र ठीक से समझ में आ गया, वरना तो पता नहीं लगता कि कैसे कैसे क्या हो रहा। जैसे उनके लोग हैं वहां पर, वैसे इनके लोग भी हैं वहां पर, जिसे ज्ञान हुआ कि क्या होने जा रहा है। अगर वो अनर्थ हो तो रास्ते। ओम जी मैं एक बार, ओम जी समय कम है, मैं यस गोयल साहब मैं आपसे देखिए, इसमें ये है कि इसमें शांति धारीवाल पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी हैं। आप उनको ये मत कहिए कि उन्होंने क्यों किया। एक तरह से ये योजना तो बनाई गई है ना कि सबको बुला करके, कहाँ बुलाते, अगर किसी XYZ मिनिस्टर के यहाँ बुलाते वो गलत होता। धारीवाल क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे, उनको राइट है वो अपने एमएलए को संसदीय बातों से के लिए इनवाइट कर सके। और ये तो योजनाबद्ध था ही कार्यक्रम, सब लोग हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे और बाद में ये बना होगा और ये हुआ होगा इस्तीफा देंगे, क्योंकि इस्तीफा इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर एमएलए। ये लो, हमें नहीं रहना, हम नहीं करते। जैसे अशोक जी ने कहा मुझे कोई पद नहीं चाहिए, आपको जो करना है कर लीजिए, मुझे चाहे जहाँ बैठा दीजिए, मैं तो पार्टी के लिए गाता बजाता रहूंगा, चलता फिरता रहूंगा, सबके हाथ चलाऊंगा। तो ये वो ब्लंट जो रिजॉर्ट था अशोक गहलोत का, ये जो एमएलए का था कि रेजिग्नेशन पड़ा है, आपको जो करना है कर लीजिए, जिसको बनाना है बना लीजिए, उन्होंने रिजॉल्व करके दे दिया। अब ये पार्टी का काम है, वो कैसे करें। योजना तो बनाई थी, वरना योजना ना बनाते तो ये कैसे सक्सेसफुल होते। किसी को नहीं पता चला तो ये अच्छी बात है ना, तो क्या बुराई है। हर एक आदमी की अपनी योजना। आज तक आपको और मेरे को ये पता है कि सचिन पायलट के ग्रुप ने किस तरह की योजना बना करके किस तरह से पिछले 2.25 साल में यहाँ तक पहुंचे, पता है आपको। हमको तो यहाँ बुला करके भाई बात करते थे, या हम मीडिया में पढ़ते थे, या उनकी रैलियां और उनके फंक्शंस के बारे में जानते थे, उनके दिमाग में क्या था वो अभी तक क्लियर नहीं है, किसी को भी पता नहीं है, किसी प्रेस वाले से बात नहीं। अच्छा, वो राम खिलाड़ी का है, वो तो कमीशन के, वो तो हमेशा उनके पक्ष में ही बोल रहे हैं। तो 2 ग्रुप है, ये बहुत आसान होता है कि सब वहां 4 जने थे, जैसा वो कह रहे थे वो वैसा करते। क्यों करते? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है एमएलए? वो जो जीत के आए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की चिंता नहीं है, तो अगली बार हम जीत करके कैसे आएंगे। तो कुल मिलाकर क्या लगता है, कांग्रेस के लिए ये सारा सब कुछ जो हो रहा है राजस्थान में ठीक है? 1 साल बाद में इलेक्शन है यहाँ पे, उसका रिजल्ट जरूर आएगा सामने, अच्छा या बुरा जो भी आएगा, पर इसका एडवर्स इफेक्ट जरूर पड़ेगा। यहाँ भी पड़ेगा, गुजरात में भी पड़ेगा, हिमाचल में भी पड़ेगा, सब जगह पड़ेगा। चलिए, अपोजिशन जो है इसको कैश करेगी। प्रमोद जी क्या लगता है अब आपको? सारी परिस्थितियां सामने दिखाई दे रही है। मेरे 2-3 छोटे-छोटे से सवाल है। जैसे अभी कहा गोयल साहब ने कि देखिए कोई भी घटना होती है उसका असर तो आता ही है, कार्यकर्ताओं पे भी आता है, पार्टी पे भी आता है। क्या अब अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो स्थिति थी उस ओर मूव कर पाएंगे? वो जो सहज 2 दिन पहले थे, क्या कल सुबह तक जो रास्ता था वो आज भी रहेगा उनके लिए, या वो खुद ही नहीं चाहते थे? जैसे एक चर्चा ये भी थी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाहते थे, लगातार उन्होंने राहुल गांधी का नाम आगे करने की कोशिश की, तो उनके लिए एक सहज है कि वो चाहते ही नहीं है, तो बनाओ चाहे मत बनाओ, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा, क्या ये जो परिस्थितियां बनी है इसमें कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है, या एमएलए पूरे आज भी डटे हैं, कल भी डटे रहेंगे कि नहीं अशोक गहलोत के अलावा कोई स्वीकार नहीं है? देखो योगेंद्र जी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री ही रहना चाहते हैं, ये बात अब शुरू होती जा रही है, क्योंकि आला कमान ने तो विधायकों का सम्मान किया ना। आला कमान ने सम्मान करते हुए पर्यवेक्षक भेजे अपने मल्लिका खड़गे जी जैसे बड़े लीडर को, माकन जी को। अगर मान लो आला कमान को सचिन पायलट थोपना होता तो वहां से तुरंत प्रभाव से वो कर देती, भाई सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जब आपको राय शुमारी लेने भेजा है तो आप राय में देते कि हमको गहलोत जी दोबारा चाहिए, आपने विद्रोह क्यों कर दिया? तो नंबर 1 तो निश्चित रूप से ये पूरा की पूरा ठीकरा अशोक गहलोत जी के सिर घूटने वाला है।
और अशोक गहलोत जी का नंबर आला कमान के दरबार में घटना है, कोई तरह नहीं है। ये जो जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि तनोट मांडा से जब ये आने के बाद में, हेलो आपकी आवाज आ रही है, आवाज कंटिन्यू करिए आप। हाँ, तो दूसरा ये बात, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष की जहां तक आपने बात कही, तो अब नहीं लगता, अब थोड़ा संदेह हो गया कि जो 28 तारीख को नामांकन और सारे लीडर बुलाए थे, अब संदेह हो गया है कि अशोक गहलोत जी, जैसे आज सुबह बात चली थी कि प्रियंका गांधी जी और उनकी बात हुई कि शायद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले में चेंजिंग के आसार हो रहे हैं, ये मंथन शुरू हो गया है। विधायकों ने थोड़ी यहाँ चूक ये कर दी कि राय समारोह में आप राय देते ना, राय शुमारी करने बड़े बड़े जो लीडर आए हैं, बाद में जो फैसला वहां से होता, उसके बाद में आप एक लाइन का प्रस्ताव ना देते, इस बार एक ना देके और वो कर अध्यक्ष तनोट मार के जाके जो आए और सीधे धारीवाल जी के यहाँ पहुंच गए, तो किसको पता नहीं सीपी जोशी जी के यहाँ स्वाद में गाना क्या आध घंटे में बन गया। अगर पहले की रणनीति पूरी तरह नहीं थी तो विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ तैयार था गाना कि गाओ गाना, तो ये पहले पूरी सोची समझी, कई ऐसे पहलू आ रहे हैं। आजकल तो स्विगी जोमेटो है, आप ऑर्डर कर दीजिए, खाना तुरंत आ जाएगा 20 मिनट में। नहीं, उन्होंने 100-150 कुर्सियां लगवाई भी होंगी वहाँ, वो जो मैदान है उनके अंदर 100-150 कुर्सियां भी तो लगवाई होंगी, उनमें भी टाइम लगता है। खैर चलिए, अभी नजरिया है। और देखिए, अभी बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब मैरियट होटल पहुंच गए हैं। दोनों ऑब्जर्वर वहां रुके हुए हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए 2 घंटे से ज्यादा समय से डोटासरा वहां रुके हुए हैं। मुलाकात हुई नहीं हुई ये पता नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट पास है और अशोक गहलोत वहां पे पहुंच चुके हैं। अब अशोक गहलोत के साथ में दोनों ऑब्जर्वर्स की मीटिंग में क्या होता है, तो रास्ता निकलेगा नहीं निकलेगा, सबसे बड़ी बात यह है। और रास्ता निकलेगा तो क्या निकलेगा, जैसे सवाल मेरे शुरू में थे, हमारे अपने ऑब्जर्वर जो जन टीवी के, उनका अपना नजरिया है, तमाम चीजों पर खुल करके उन्होंने बात करने की कोशिश की है और उनका साफ कहना है कि कांग्रेस को नुकसान होना तय है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये सब चीजें तत्कालिक है। अगर परिस्थितियां बदलती है तो कोई जरूरी नहीं है कि नुकसान भी हो। वक्त 1 साल का है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है जो अभी सियासी गलियारों में तैरता हुआ है कि क्या वास्तव में दोनों पदों पर रहेंगे, जिसके संकेत तो पहले भी दे चुके हैं। एक बार ये भी कह चुके हैं जो उनके करीबी हैं कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध है। तो क्या उसमें सफल हो रहे हैं? क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन पाएंगे? और अगर नहीं बन पाएंगे तो क्या तीसरा बन पाएगा? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका इंतजार करना होगा कि आगे क्या होता है। तो चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं समय का अभाव है, यहाँ रोकना चाहूंगा तमाम अतिथि और दर्शकों को। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।